Hello guys, welcome back to my channel. This is Hers. Today I am going to tell you how to score 60 plus marks approximately in physics for JEE मेंस एग्जामिनेशन. ओके, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि JEE मेंस का जो पेपर सेट होता है, ठीक है ना, वो पेपर तीन तरह का कंटेंट रखते हैं. पहला इजी, दूसरा ग्राफ और तीसरा डिफिकल्ट. ओके, सिर्फ यही तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं. ओके, तो इजी को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है. अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली इससे क्वेश्चन मतलब नंबर जो है आप उठा सकते हैं. ठीक है, और ग्राफ पेपर ऐसे हैं जिसको अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप नंबर उठा सकते हो. ओके, लेकिन जो हम लोग का हार्ड क्वेश्चन है उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ओके, तो उसके लिए मैं एक अनदर लेक्चर बनाऊंगा. ओके, तो देखते हैं कि हाउ टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स अप्रोक्सीमेटली यू कवर आउट ऑफ 90. ओके, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इजी क्वेश्चन का और हार्ड और ग्राफ्स क्वेश्चन. ओके, तो ग्राफ्स क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सीमित टॉपिक से आते हैं. जैसे हम लोगों का हो गया मॉडर्न फिजिक्स से, उससे कुछ नहीं तो तीन क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. ग्राफ्स का बात कर रहा हूँ. ओके, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स हो गए या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गए जहाँ से आइडियाबेटिक आइसोथर्मल का ग्राफ पूछ देंगे. ठीक है ना, तो इन सभी टॉपिक्स में मैं लेके चलूंगा और दूसरा इजी क्वेश्चन लेके चलूंगा. तो इजी में जैसे लॉज ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटी का जैसे ई एस्केप वेलोसिटी. ग्रेविटी में सिर्फ यही चीज पूछा जाता है, ई एस्केप वेलोसिटी. ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सारा देखा है. ठीक है, तो उस पर आके हम लोग देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. और मैं एक और चीज बताऊंगा, मैं सिर्फ ओनली एंड ओनली 20 टॉपिक्स ही लूंगा. ओके, और उस 20 टॉपिक से सिर्फ मैं आशा करता हूं कि हाँ वो मतलब 60 प्लस मार्क्स आ जाएंगे. ओके, और 60 मार्क्स लाना कोई बड़ा बात नहीं है. अगर आप सही टाइम यूटिलाइज करते हुए अगर आप मेहनत करते हैं तो आ जाएंगे. ओके, और ये लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटजी है. तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं. तो जैसे कि मैंने बोला कि जो मैं रख रहा हूँ वो एक इजी रख रहा हूँ और दूसरा ग्राफ रख रहा हूँ. ओके, तो इजी में जो हम लोग को जो टॉपिक्स पढ़ना है, तो पहले मैं टॉपिक्स बताने से अच्छा है मैं पहले चैप्टर्स बता दूँ और उसके बाद उसमें क्यों कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है वो बताऊंगा. ओके, तो पहले मैं लेता हूँ लॉज ऑफ मोशन. ओके, इसमें ओनली एंड ओनली सिर्फ दो टॉपिक्स आप पढ़िएगा. ओके, पहला लीनियर मोमेंटम. ओके, और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, सिर्फ यही दो टॉपिक्स पढ़िएगा आप. ओके, अब आते हैं वर्क एनर्जी पावर जो हम लोग का चैप्टर है. ओके, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पढ़िएगा वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम टॉपिक्स होगा. ओके, ये पढ़िएगा. और तीसरा हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशन. ओके, तो ग्रेविटेशन में ओनली एंड ओनली पढ़िएगा आप ई एस्केप वेलोसिटी. ई एस्केप वेलोसिटी और नोट करते जाइए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ इससे आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन. ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़िएगा आप हुक्स लॉ. जो आपको पढ़ना है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ओके, हुक्स लॉ पढ़िएगा. और इसमें एक और टॉपिक पढ़िएगा आप बर्नौलिस इक्वेशन. बर्नौलिस इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है. ओके, कि अगर इससे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से पूछेगा, अगर ग्राफ वाला पोर्शन पूछा तो यहाँ से पूछेगा. तो ग्राफ्स का मैं अलग बताऊंगा, लेकिन ये अभी जो है वो इजी के लिए है. ओके, तो बर्नौलिस इक्वेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा हुक्स लॉ से ज़्यादा. ओके, थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में दो डिवाइड करूंगा. ओके, पहला ग्राफ और दूसरा जो इजी है. तो ग्राफ के लिए मैं अलग चीज बताऊंगा. ओके,
क्योंकि मैंने ग्राफ का बात किया, क्योंकि ग्राफ में सबसे आसान होता है। ओके, जिसको आप कुछ नहीं तो 10 मिनट में आप क्वेश्चन बना सकते हो, सारा का सारा जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले मैं इजी वाला बता रहा हूँ, ग्राफ को बाद में बताऊंगा। तो इजी में हम लोग को जो इसमें पढ़ना है वो क्या है, हीट वर्क इंटरनल एनर्जी। ओके, बस इसमें यही 3 पढ़ना, जिसमें चार्ज का हीट निकालना होगा, वर्क डन निकालना होगा, इंटरनल एनर्जी निकालना होगा। कोई इंथैल्पी नहीं पढ़ना। ओके, और ग्राफ का मैं एक अलग बना रहा हूं। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ओनली एंड ओनली क्या पढ़ना, वर्क डन बाय चार्ज इन कैपेसिटर, क्योंकि जो हम लोग का मेनली क्वेश्चन आता है वो इससे आता है। ओके, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर जो था ना, उससे आप पढ़िएगा। ओके, अब जो आते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अब मैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखता हूं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़िएगा आप लोग एमीटर और वोल्टा मीटर। ओके, और एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिएगा कि हाउ टू चेंज वोल्टामीटर। ओके, एंड हाउ टू चेंज वोल्टामीटर इनटू एमीटर। ओके, चेंज पढ़िएगा, ये आप लोगों को पूछ देता है। ओके, अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म इन मैटर। पहले एक बार देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो देखते रहेगा, 1 2 3 4 5। ओके, और ये 6 1 7 1 8 टॉपिक हुआ। ओके, अभी हम लोग के पास 12 टॉपिक्स और बाकी हैं, तो ये चीज़ आप नोट कर लो। और अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। तो मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर में 2 चीज पढ़ना, मतलब इसमें सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है। ओके, क्या, पारा, डाई और फेरो। आपने पढ़ा होगा पारा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक पढ़ा है ना, ठीक है ना। ये इन तीनों का जो होगा वो स्टेबिलिटी का एक इक्वेशन होगा। ओके, सुपरपोबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी, ये इक्वेशन आप पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन इस बार पूछेगा। अब इसमें अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं बोलूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़िएगा इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। ओके, और इसमें एक ग्राफ टॉपिक्स और पढ़ना है, वो मैं इसमें 2 भाग है, एक ये हो गया और एक ईजी हो गया, ठीक है, और एक ग्राफ पोर्शन हो गया। तो ग्राफ पोर्शन को मैं आगे डिवाइड करूंगा। ओके, अब आते हैं हम लोग एसी में। तो एसी में सिर्फ और सिर्फ पढ़िएगा आप LCR में आप लोग को पढ़ना होगा रेजोनेंस। ओके, जो हम लोग कहता है कि WXL इक्वल टू 1/WXC और ओमेगा इक्वल टू हो जाता है 1/√XL इंटू XC। ओके, तो ये चीज़ आपको पढ़ना होगा, ठीक है, रेजोनेंस वाला। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे पूछ देगा। अब आते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को मैंने रखा है, तो ग्राफ वाला पोर्शन को बाद में बताऊंगा। और फिर लॉजिक गेट है, तो बस इतना ही रखना है। ओके, अब आते हैं हम लोग इसमें रे ऑप्टिक्स में। सॉरी रे
रे ऑप्टिक्स। ओके, तो रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है आपको, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, TIR। और दूसरा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके, और इसी में आप तीसरा पढ़िएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और चौथा मैग्निफिकेशन। ओके, बस ये चार चीज आप केवल रे ऑप्टिक्स में पढ़िएगा। ओके, और ना मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कितना नंबर का आएंगे, और इसमें फिर आएंगे हम लोग, जो आएगा जो हम लोग का फिर से इजी चैप्टर इजी टॉपिक आएंगे, वो आएंगे एटम एंड न्यूक्लियाई। ओके, तो एटम और न्यूक्लियाई में सिर्फ और सिर्फ आप पढ़िएगा मास एनर्जी रिलेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पूछ देगा। और दूसरा हम लोगों का रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, हम लोगों के टाइम इससे एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो आइए देखते हैं। ये तो हो गया हम लोगों का इजी टॉपिक्स का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ओके, 10 11 12 13 एक 14, इसमें एक 15 और इसमें एक 16, ठीक है। 16 टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिया। अब मैं लूंगा सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 टॉपिक किसमें लूंगा, ग्राफ्स में। ओके, ग्राफ्स में, तो ग्राफ्स में कुछ नहीं है। ओके, तो ग्राफ्स में जो हम लोग पढ़ना है सबसे पहला जो है वो वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में कुछ नहीं पढ़ना है, बस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा वेव ऑप्टिक्स में, जो कि पूछता है, जिसमें हम लोग को पूछते रहता है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मिनिमा। ओके, और फिर इसमें दूसरा पढ़ना हम लोगों को डुअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पढ़ना है, किसका, हम लोगों का। इसमें बहुत ज़्यादा होगा सैचुरेशन करंट, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इन सभी का ग्राफ्स होंगे। ओके, उसका ग्राफ्स पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा वो हार्ड के लिए, उसमें मैं उस सब का ग्राफ का डिटेल दे दूंगा। ओके, तो इसमें ग्राफ्स किसका किसका, डुअल नेचर में क्या पढ़ना हम लोगों को, सैचुरेशन करंट। ओके, सैचुरेशन करंट हो गया, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके, फ्रीक्वेंसी हो गया, करंट हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी का ग्राफ्स पढ़ना है। और तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट आसान है, सबसे आसान है, जिसको आप तुरंत बना सकते हो। तो लॉजिक गेट्स में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नन गेट और नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट। बस इसका ये पढ़ लीजिएगा, इससे आसान टॉपिक्स होता है। अब आते हैं हम लोग जो चौथा हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फोर्थ टॉपिक पढ़ना है वो सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर में सिर्फ आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ दीजिएगा। किसका किसका पढ़ना है आपको इसमें,
एलईडी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसमें फिर तीसरा सोलर, फिर आता है जेनर डायोड, ओके। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इसमें ये टॉपिक्स पढ़ना है जो आप लोगों को जनरली पढ़ाया जाता है। फिर आते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में आपको जो पढ़ना है वो आइसोथर्मल हो गया, आइडियाबैटिक हो गया, इसका ग्राफ पढ़ना, जो आप लोगों को 4 पार्ट्स हैं, ओके, उसका ग्राफ पढ़ना है, ओके। जो आप लोगों का आइडियाबैटिक है, ये वाला ग्राफ याद आया, ठीक है। आइडियाबैटिक पढ़ना है, फिर से आप लोगों को आइसोथर्मल पढ़ना है, ओके। और इसी में 2 और ग्राफ्स आते हैं, वो पढ़ना है, ओके। अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं तो आप देख लो, एक यहाँ, ओके। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये चारों पर होगा तो 1, मतलब 4, 1, 5, 4 इधर हो गया, 2 उधर हो गया, 6, ओके। 6, 1, 7, ये दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, 1, 7, ओके। और इसमें से कोई एक पूछा जाएगा, ओके। 8, 9, 10, 11 टॉपिक, ओके। सॉरी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके। और इसी में मैंने एक और ऐड कर दिया है 19, जो मैंने बताया थर्मोडायनामिक्स में 19, ओके। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे भूल गया, ये वाला पार्ट, 20। ये अगर 20 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया तो 20, तो मैंने 20 में से कुछ नहीं बोला, मैंने 60 का बात लिया है। लेकिन हम लोग जो आएंगे 20 चौके 80, मैंने बताया 80 का है। अगर इसमें से कुछ गलत हो गया तो आप लोग 60 ला सकते हैं मिनिमम, अगर ये टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिया तो। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, यू कैन, ओके। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ लक। अभी आपका 1 मंथ है, आप लग जाइए, बस इतना ही टॉपिक्स है। 60 नंबर निश्चिंत रहिए कि आपका आ जाएगा, ओके। थैंक यू।